तो यहाँ आखिरकार गेट खुल जाता है और गेट खुलने के बाद हमें वो दिखते हैं जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, यानी कि शिकामारु और तेमारी। नारुतो को लगता है कि शिकामारु या फिर तेमारी उनमें से कोई उसका ओपोनेंट होगा। और यहाँ नारुतो तो तेमारी का नाम तक भूल चुका था। सुनाडे कहती है तुम्हें अपना ओपोनेंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, वो तुम्हें बाहर मिलेगा। नारुतो खिड़की खोलता है और बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते उसे ककाशी सेंसेई मिलते हैं। नारुतो फिर अपने जेब से एक किताब निकालता है और ककाशी को वो दे देता है, जो कि किसी और नहीं बल्कि जिराया ने ही लिखी थी, जिराया सेंसेई ने। और जिराया ये भी कहते हैं कि अभी तो ये मार्केट में भी नहीं आई है और मार्केट में आने के बाद तो बहुत मार्केट में धूम मच जाएगा, ऐसा वो कहते हैं, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अब बुक मिलने के बाद ककाशी सेंसेई नारुतो और साकुरा से ये कहते हैं कि नारुतो तो आज ही आया है और आज वो थका हुआ होगा, तो इसलिए हम कल लड़ेंगे और तुम मुझे कल प्लेग्राउंड कह रहा हूँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलना। और ये कहकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। पर असली बात जो थी वो हम सब को तो दिख ही रही थी कि ककाशी सेंसेई को नॉवल पढ़नी थी और ये बात सुनाडे को भी पता चल जाती है। यहाँ पे नारुतो और बाकी शिकामारु लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें नारुतो शिकामारु से ये पूछ लेता है कि तुम दोनों की दोस्ती हो गई है क्या? तुम दोनों यानी कि शिकामारु और तेमारी, जो कि एक साथ घूमने लग गए हैं आजकल बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और जिसका जवाब देते हुए शिकामारु ये कहता है कि विलेज में चूनिन एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, जिसका वो इंचार्ज बना हुआ है और इसलिए सैंड विलेज में से आने वाली जितनी भी टीम है वो उनका गाइड बना हुआ है, जिसमें से एक तेमारी है, इसलिए उसे उसके साथ घूमना पड़ता है। बाकी पढ़ता है या चाहता है ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा कहानी में। शिकामारु नारुतो से ये भी पूछता है कि चूनिन एग्ज़ाम का क्या करोगे तुम, क्योंकि सब तो आगे निकल चुके हैं, बस तुम ही पीछे रह गए हो नारुतो। फिर शिकामारु नारुतो से ये भी कहता है कि यहाँ तक ही नहीं बल्कि नेजी कांकोरू और तेमारी ने तो एक लेवल अप भी कर लिया है और वो अब जोनिन बन चुके हैं। नारुतो की सुनते ही फट के चार हो जाती है और उसके बाद वो ये पूछता है शिकामारु से कि अच्छा गारा क्या बना फिर। तभी हमें एक सीन में गारा को दिखाया जाता है जिसमें एक इंसान उसे लॉर्ड काजे का आगे बुला रहा होता है और एक मीटिंग का जिक्र कर रहा होता है। और यहाँ से गाइस जो सिचुएशन है थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। नारुतो को समझ आने लग गया था कि उसे अभी होकागे बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। वापस से जिराया पे फोकस किया जाता है, जो कि अभी ककाशी के पास आ चुके हैं और वो दोनों मिलकर किसी मिस्टीरियस लोग के बारे में बात करना चालू कर देते हैं। अभी सैंड विलेज पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी जिसमें गारा यानी कि काजे कागे भी बैठे हुए थे। वहाँ पे वो दूसरे विलेज से अपने बॉन्ड के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि किस तरह से सैंड विलेज ने बाकी के विलेज के साथ अपने संबंध को काफ़ी अच्छा बना लिया है। तभी वहाँ बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम यूरा होता है एक और बात का जिक्र करता है, जिसमें वो अकात्सुकी का जिक्र करता है। ककाशी इसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी पहली चाल चलना शुरू कर दिया है। यूरा मेंबर्स के बारे में बताते हुए ये कहता है कि वो सारे अकात्सुकी के मेंबर्स बिंगो बुक के एस रैंक की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। यूरा 3 लोगों का जिक्र करता है। पहला इताची, जिसने एक ही रात में अपने पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया। दूसरा, जिसे फैंटम ऑफ द मिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है किसमे, जो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से एक है। और तीसरा ओरोचिमारू, जिसने काजे कागे को उनसे छीन लिया और हिडन लीफ विलेज को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। और तीनों ही बहुत ख़तरनाक लोग हैं। जिराया सेंसेई ककाशी को बताते हैं कि वो सारे लोग नाइनटेल फॉक्स के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि नारुतो के अंदर है, पर इसका रीज़न तो जिराया तक के पास भी नहीं था। जिराया ये कहते हैं कि इन लोगों के बारे में उसने अपने लोगों को आगाह कर दिया है, क्योंकि हमला किसी वक्त हो सकता है। सैंड विलेज ने जिराया की बात सुनकर ही विलेज की सिक्योरिटी को काफ़ी बढ़ा दिया है। यूरा अकात्सुकी का और डिस्क्रिप्शन देते हुए ये भी कहता है कि वो लोग काले कपड़े पहनते हैं जिसमें लाल कलर के क्लाउड्स बने होते हैं, और वो ये आदेश भी दे चुका था कि जो भी ऐसे कलर के कपड़ों में दिखेगा उस पर सीधा अटैक हो जाना चाहिए। और इसी के साथ जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूरा में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है और ऐसा लगता है कि उस पर भी ओरोचिमारू का कंट्रोल आ चुका है। जैसा कि यूरा ने बताया था वैसे ही कलर के कपड़े पहने हुए लोग हमें दिखाए जाते हैं, जो कि सैंड विलेज पर चल रहे होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों ही
कुछ बात कर रहे होते हैं जिसमें वो कह रहे होते हैं कि पहले गारा फिर ओरोचिमारू को ख़त्म करेंगे। इधर नारुतो और साकुरा दोनों ही काकाशी का वेट कर रहे होते हैं और उसी ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाते हैं जहां उन्होंने पहली बार टेस्ट दिया था। और ऐसे ही करके वो सास्के को याद करने लगते हैं और थोड़े भावुक भी हो जाते हैं क्योंकि पहले की तरह अब सास्के उनके साथ नहीं है। काकाशी बेल दिखाते हुए वही कहते हैं जो उन्होंने 3 साल पहले कहा था कि उन्हें कैसे भी करके उन बेल को हासिल करना है, बस वो शूरिकेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं और उन्हें ये काम कल सुबह तक करना ही है। पर इस बार काकाशी थोड़े से सीरियस लग रहे थे क्योंकि वो अपनी शारिंगन का यूज़ करने वाले हैं शायद। अब वो दोनों ही अकात्सुकी के मेंबर्स सैंड विलेज के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि यूरा उनमें से एक को तो पहले से ही जानता है, पर उसने इसके बारे में मीटिंग में क्यों जिक्र नहीं किया, क्या पता यहाँ कुछ तो झोल है। और इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और गाइज़, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहूँ और ये एक्सप्लेनेशन और रिव्यू जारी रखूँ, तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना और लाइक कर देना। बस यही होता है और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।